हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी आप कोई जेमस्टोन डालते हैं वो राइट हैंड में डालना चाहिए कि लेफ्ट हैंड में डालना चाहिए, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है। राइट, तो ये आज चर्चा होने वाली है और बहुत डिटेल में चर्चा होने वाली है। आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है इसके बाद हो जाएंगे। तो मेरा फेवरेट जो चीज है वो है व्हाइट बोर्ड को शेयर करना। फटाफट से व्हाइट बोर्ड शेयर कर देते हैं और आपको यहाँ पर आपको लॉजिकली समझाते हैं। देखिए, अभी तक जो मैंने सुना और सीखा और जो भ्रांतियां हमारे ज्योतिष वर्ल्ड में और स्पेशली जेमस्टोन्स को लेकर है वो ये है कि फीमेल्स को हमेशा जो जेमस्टोन है वो लेफ्ट हैंड पे आपको डालना चाहिए। राइट, और जो मेल्स हैं, ओके, उनको जो है वो राइट हैंड में जेमस्टोन आपको डालना चाहिए। राइट, तो फीमेल्स लेफ्ट एंड मेल्स राइट। तो क्या ये सही है? दिस इज राइट टू अ टू एन एक्सटेंट, इट इज नॉट कंप्लीटली राइट। राइट, हाउ एंड व्हाई, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए, हमारे पास तीन नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, जिसमें ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना। ये तीन नाड़ियां हैं। राइट, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब जो ईड़ा नाड़ी है, जिसको कि हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और जो पिंगला है वो सूर्य नाड़ी है। सो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ईड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य। हम ब्रह्मांड की पोजीशन को देखते हैं और उसको बनाते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे चंद्रमा बना देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं मून। ओके, और राइट हैंड साइड पे मैं सूर्य देवता बना देता हूं। ओके, एंड यहां पर मैं लिख देता हूं सूर्य, सन। ओके, सो यहां पर हम लिख देते हैं सन, सूर्य। ओके, नाउ दिस इज अ फीमेल एलिमेंट एंड दिस इज अ मेल एलिमेंट। तो एक तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा है, वैसे तो हम अर्धनारीश्वर के जो हमारे अंदर गुण हैं वो हैं, वी आर हाफ, जो हमारे डीएनए है, जो हमारे जेनेटिक्स हैं, उसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है। मेल और फीमेल में एक मेजर फर्क ये है कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा और एस्ट्रोजन कम होता है, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा होते हैं और टेस्टोस्टेरोन कम होता है। सो मेल एंड फीमेल एलिमेंट रहता है शरीर के अंदर। सो जो लेफ्ट वाला हमारा जो हिस्सा है वो फीमेल एलिमेंट होता है, और जो राइट हैंड वाला हिस्सा है वो मेल एलिमेंट होता है। तो इसीलिए फीमेल्स को ये कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड में आप जो है ये आप रतन डालें, और मेल को बोला जाता है राइट हैंड में। लेकिन वन फॉर्मूला डजंट अप्लाई एवरीवेयर। इसको हमने फर्दर रिसर्च किया। फर्दर रिसर्च जब हमने इसमें किया तो वहां पर मैंने एक चीज और यहाँ पर देखी कि यू नो इनकी लिस्ट में, अब मान लीजिए ये 4 नंबर राशि और ये 5 नंबर राशि के स्वामी हैं। अब राशियां जो है वो सर्कल में पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। अगर मुझे ये सर्कल कंप्लीट करना है तो मुझे क्या करना होगा? सर्कल में यहाँ पर 4 नंबर से पहले यहाँ पे 3 नंबर राशि आएगी, और यहाँ पर जो है 6 नंबर राशि यहाँ पर आएगी। अब आप देखते जाइए कमाल। राइट, और यहाँ पर फिर 2 नंबर राशि आएगी, और फिर 7 नंबर राशि आएगी। अब देखते जाइए कि यहाँ पर बुध देवता कैसे एक लाइन में जो है मालिक बनते जा रहे हैं 2 घरों के। और फिर शुक्र आ गए हैं, वीनस। राइट, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर राशि आएगी, और यहाँ पर जो है कौन सी आएगी? 8 नंबर राशि आ जाएगी। मंगल देवता की लॉर्डशिप आ गई यहाँ पर,
राइट। उसके बाद अब यहाँ पे एक नंबर के बाद जो माइनस, अगर हम सर्कल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगली राशि जो आएगी वो 12 नंबर आएगी, और यहाँ पर जो है वो 9 नंबर राशि आएगी। तो ये गए मार्स को, मंगल, और यहाँ पर आ गए गुरुदेव, बृहस्पति, जुपिटर। राइट। तो इस प्रकार जो राशियां हैं, ये 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और 9 नंबर, ये राशियां जो है इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड में स्थापित हैं। इस प्रकार इनकी पोजीशंस हैं नक्षत्रों के हिसाब से। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन सीधी खींच देता हूँ बीच में, तो आप ये देखेंगे कि फीमेल जो एलिमेंट है उसकी तरफ जो राशियां आपको नजर आ रही हैं उस एनर्जी की तरफ, वो 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 12 नंबर है। 5, 6, 7, 8 और 9 राशियां जो है वो सूर्य नाड़ी, एक तो चंद्र नाड़ी है और एक सूर्य नाड़ी, तो सूर्य नाड़ी की तरफ उनकी एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर। अब मैंने कई ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं जिनको मैंने ये कहा है कि आप मेल हैं, आपको मोती डालना है, लिटिल फिंगर में आपको धारण करना है, लेकिन मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि जो चंद्र एलिमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। या तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप पेंडेंट फॉर्म में डालें, या आप लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में आप धारण करें। अब आपको ये समझ में आ रहा है क्यों? अब मान लीजिए आपने पन्ना धारण करना है, और आपको ये देखना है कि आपके जो बुध देव हैं, राइट, या तो वो स्वराशि के अगर बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इनमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके बुध हैं अगर वो योग कारक ग्रह भी हैं, तो इनमें से इन राशियों में है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर में, या 4, 3, 2, 1, 12 में, किसमें है? राइट। अगर तो वो चंद्र नाड़ी की तरफ वाली राशि में है तो आप लेफ्ट हैंड में डालेंगे, और अगर वो सूर्य नाड़ी की साइड में जो राशियां आती हैं अगर उस तरफ हैं, तो आप डेफिनेटली आप उसको जो है राइट हैंड में डालेंगे, बिकॉज द राइट साइड इज द सूर्य नाड़ी एंड द लेफ्ट साइड इज द चंद्र नाड़ी। तो ये तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया कि मान लीजिए आप शुक्र है, शुक्र का आप रत्न डालना चाहते हैं, हीरा डालना चाहते हैं आप, अब आपको राइट हैंड में मिडल फिंगर में डालना है कि लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर में डालना है, आप देख लीजिए। जो राशि है वो सूर्य नाड़ी की तरफ राशि है जिसमें शुक्र आपके बैठे हैं, जिसकी वजह से आपको डलवाया जा रहा है। अब वो क्या प्रिंसिपल है, वो तो आपको कुंडली देखकर ही पता लगेंगे कि शुक्र का रत्न डलता है कि नहीं डलता है, लेकिन किस हाथ में डलेगा, राइट हैंड में कि लेफ्ट हैंड में डलेगा, वो आपको सूर्य और चंद्र नाड़ी की जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है इस समय, उसको आपको मद्देनजर रखकर उसको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में आपको धारण करना है। अब ये तो हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट। अभी क्या रहता है, जो रत्न है वो 3 प्रकार से डाले जाते हैं। पहले जो रत्न है वो लाइफ टाइम रत्न है, जिनको आपको जिंदगी भर आपको धारण करके रखना है। उसके लिए तो ये राशि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, और आपको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ हम जो रत्न डलवाते हैं, जेमस्टोन डलवाते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम डलवाते हैं। जैसे कोई दशा चल रही है, उस दशा में मान लो 10 साल की दशा है, या 19 साल की दशा है, या 18 साल की दशा है, तो हमने, या 16 साल की दशा है, तो उसमें जो हमने रत्न डलवाना है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, 10 साल के लिए, 16 साल के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए अगर डलवाना है रत्न, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ग्रह है वो कौन सी राशि में, मतलब वो चंद्र नाड़ी वाली की तरफ राशि में या सूर्य, और फिर हम नक्षत्र को भी कंसिडर करते हैं। ओके। जब हम नक्षत्र कंसिडर करेंगे तो हम नक्षत्र के लॉर्ड को अवश्य जो है कंसिडर करते हैं, और लॉर्ड को देखा जाता है, नक्षत्र लॉर्ड को भी, कि वो सूर्य की नाड़ी की जो राशियां हैं उनमें जाकर वो नक्षत्र लॉर्ड बैठा हुआ है, या वो चंद्र की नाड़ी के अंदर जो राशियां आती हैं उनमें जाकर वो लॉर्ड बैठा हुआ है। अगर तो वो मैच कर जाता है, मान लीजिए आपका ग्रह जो दशा लॉर्ड है वो भी यहाँ पर चंद्र नाड़ी की तरफ था, और जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी चंद्र नाड़ी की तरफ वाली राशि में किसी में बैठा है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम।
लेकिन अगर ऑपोजिट हो जाता है, मान लीजिए कि आपका जो ग्रह है, दशा लॉर्ड है, वो तो चंद्र नाड़ी की तरफ जो राशियां हैं वहां बैठा है, लेकिन जो नक्षत्र लॉर्ड है वो सूर्य की तरफ जाकर बैठा है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम उसको सीधा सीधा बोलते हैं कि आप पेंडेंट फॉर्म में गले में आप धारण करें, ताकि आपकी चंद्र नाड़ी की तरफ जो राशियां हैं और जो सूर्य नाड़ी की तरफ राशियां वो बैलेंस हो सकें, राइट। तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस आई वुड ऑलवेज रिकमेंड देम टू वियर इन दी पेंडेंट फॉर्म और इन दी लॉकेट फॉर्म, जो उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये है जो बेसिक था, लोगों ने केवल यहाँ तक ही ज्ञान अपने जीवन में लिया कि चंद्र नाड़ी लेफ्ट है, सूर्य नाड़ी राइट है, तो मेल्स को राइट हैंड में डालने चाहिए सारे स्टोन्स और फीमेल्स को लेफ्ट हैंड में। ऐसा नहीं है। There is a circle of, rashis, that are representing the Chandra Nadi, and then because they are going to complete the circle. Okay? So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट टेक्निकली समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, किसी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका भला होगा, तो आपको भी उसका श्रेय अवश्य अपने जीवन के अंदर मिलेगा। I'll come up with another video. Till then, Hare Krishna.